बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है 4 बिट सिंक्रोनस डिकेड काउंटर। अब डिकेड से आप लोग समझ जाएंगे, डिकेड कहते हैं 10 को। तो ये जो काउंटर है ये काउंटिंग करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 9 तक ये काउंटर काउंटिंग करता है, इसलिए हम इसे डिकेड काउंटर कहते हैं। और 9 पे जैसे ही ये काउंटर की वैल्यू पहुंचती है ये उसके बाद रीसेट हो जाता है, इट कम्स बैक टू 0। काउंटर का आप लोगों को बेसिक फंक्शन पता है, काउंटर क्या किस लिए यूज होता है। काउंटर इज बीइंग यूज्ड फॉर काउंटिंग। ये सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट वैल्यू होती है काउंटर की N1, it depends upon its previous state N0, ठीक है। N0 पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 थी तो नेक्स्ट स्टेज 1 हो जाएगी, उसके बाद 2 हो जाएगी, उसके बाद 3 हो जाएगी, 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो काउंटर क्या है? ये फाइनाइट स्टेट मशीन है। इसमें फाइनाइट स्टेट्स होती हैं, इसमें इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस नहीं होते, फाइनाइट स्टेट्स होती हैं। और इन्हें ट्रंकेटेड काउंटर कहते हैं, जो काउंटर अपने कंप्लीट एंड तक काउंटिंग ना करें। ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 9 डिकेड काउंटर है। हालांकि ये 4 बिट काउंटर है। 4 बिट में हम, आपको पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वी कैन मूव अप टू 15 हम स्टेट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिक कॉम्बिनेशंस। लेकिन डिकेड काउंटर में क्या होगा, जैसे ही वैल्यू 9 पे पहुंचेगी, काउंटर रीसेट हो जाएगा, इट विल गो बैक टू इट्स इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज दैट इज 0 0। अब ये होता कैसे, अचीव कैसे करते हैं? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, आप रिवाइज कर दूं आपके लिए जी। देखिए, हमने पढ़ी थी SR लैच, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है। SR लैच को यूज करते हुए हम बिल्ड करते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स हैं फ्लिप फ्लॉप की। फिर फ्लिप फ्लॉप को हम यूज करते हैं एज अ मेमोरी एलिमेंट टू बिल्ड आवर काउंटर। तो काउंटर, सेवरल टाइप के काउंटर्स हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, ट्रंकेटेड काउंटर्स, डिकेड काउंटर्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक सबका क्या होगा इन सारे काउंटर्स का? फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? SR लैच, पीरियड, सिंपल। तो अब हम वी विल गिव अ लुक टू 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर। ये देखें कैसे काम कर। आप देखें कितने बिट हैं? 4 बिट है। इसका मतलब है 4 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, ठीक है। तो ये 4 हमने फ्लिप फ्लॉप ले लिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। अब इनकी इनपुट देख लें, क्या क्या है इनपुट। क्लॉक सिंक्रोनस है और ये हमने क्लॉक दे दिया। ये क्लॉक चारों फ्लिप फ्लॉप्स के लिए कॉमन है, ठीक है। ये आप देखें, हियर, हियर एंड हियर, ये क्लॉक हो गया हमारा, जो कि चारों फ्लिप फ्लॉप्स के लिए कॉमन है। नेक्स्ट देखें, J0 के फ्लिप फ्लॉप की इनपुट J0 K0, हमने इसको क्या दे दिया? फर्स्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका जो फ्लिप फ्लॉप है उसे हमने हाई दे दिया, J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1। और आपको याद है, अगर J भी 1 कर दें, K भी 1 कर दें, तो राइजिंग एज पे क्या आउटपुट आएगी इस फ्लिप फ्लॉप की? बताएं क्या करेगा ये फ्लिप फ्लॉप की? जब हम J को भी 1 कर दें, K को भी 1 कर दें, तो जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी? J और K के लिए कॉमन हो गया, ये सेकंड। उसके बाद आ गया थर्ड फ्लिप फ्लॉप। थर्ड फ्लिप फ्लॉप में सेम, वी हैव यूज्ड एन एंड गेट। एंड गेट की एक इनपुट क्या है? एक इनपुट है Q1 एंड सेकंड इनपुट, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट थी Q0 इज बीइंग यूज्ड एज एन इनपुट। ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप है। अगेन J2 K2 की जो इनपुट्स हैं दे आर कॉमन। लास्ट फ्लिप फ्लॉप, एक इनपुट क्लॉक जो सब में कॉमन है, नो इशू। J3 K3 इनपुट कॉमन है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सर्किट नजर आ रहा है आपको, ठीक है। जिसमें सर्किट में क्या है, देयर आर 2 एंड गेट्स,
और एक और गेट। अब इसका पर्पस क्या है? ठीक है, इसका पर्पस ये है, आपको मैंने बताया ये ट्रंकेटेड काउंटर है, ये 0 से लेके 9 तक काउंटिंग करेगा। ठीक है, स्टेज में आएगा और 9 पे फिर ये वापस चला जाएगा। तो अब ये होगा कैसे? यहाँ साइड में भी देखें, इट इज मेंशन अ डिकेड काउंटर हैज टोटल 10 स्टेट्स। 10 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये सर्किट जो यूज हो रहा है ना, ये इसलिए यूज हो रहा है टू ट्रंकेट आवर लूप एट 9 पे लूप ट्रंकेट करने के लिए ये सर्किट हमारा ये यूज हो रहा है। तो क्या होगा, जो हमारी क्लॉक पल्स है, ठीक है, फर्स्ट राइजिंग एज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, और इसके ऊपर 10th पे इट विल, काउंटर की जो वैल्यू है, इट विल बी रीसेट टू 0 0, 4 बिट 0 हो जाए। इस काउंटर का ये देखिए जरा, ये स्टेज, ये जो टाइमिंग डायग्राम बनाई गई है नीचे, ये हमारी आउटपुट है फ्रॉम Q0 अप टू Q3 क्लॉक पल्स। इनिशियल वैल्यू थी ऑल जीरोस, ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद दोबारा देखा ये 0 हो गया। तो इसे कहते हैं 4 बिट सिंक्रोनस डिकेड काउंटर। डिकेड किस लिए? बिकॉज इट हैज 10 स्टेट्स। ये ट्रूथ टेबल है। इनिशियली वैल्यू वाज 0 0, उसके बाद हर राइजिंग एज पे ये काउंटर इंक्रीमेंट होता गया, और 10 पे जाके रिसाइकल्स, इट गोज बैक टू इट्स इनिशियल वैल्यू विच इज 0 0। ठीक है, such cycles are called truncated cycles, truncated counters। अच्छा, जो हमने स्टूडेंट्स अभी तक काउंटर पढ़े हैं वो यूनिडायरेक्शनल काउंटर थे, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते थे। जैसे वो सिर्फ इंक्रीमेंट होते थे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 एंड सो ऑन चलते जाते थे। और जब रिसाइकल होते थे, दे कम बैक टू देयर इनिशियल स्टेट, और फिर दोबारा सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, फिर एक काउंटर और है स्पेशल टाइप के, उन्हें हम कहते हैं अप एंड डाउन काउंटर्स। उसमें हमारे पास फैसिलिटी है, फॉर एग्जांपल काउंटर की प्रेजेंट स्टेट 4 है, तो मैं अप काउंटिंग भी डाउन काउंटिंग भी कर सकता हूँ, 4 3 2 1, और 4 से आगे भी जा सकता हूँ, 5 6 7 8 9। ठीक है, वी कॉल इट अप एंड डाउन काउंटर। इसमें दोनों फैसिलिटीज है, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, सिंपल एक्सप्लेन की गई है। ये देखें, 0 से लेके 5 तक अप गया काउंटर, उसके बाद 4 3 2 डाउन हो गया, फिर अप और फिर डाउन एक्सेट्रा चलता रहेगा। ठीक है, सच काउंटर्स आर कॉल्ड अप एंड डाउन सिंक्रोनस काउंटर्स। ट्रूथ टेबल चेक करें। ठीक है, अब इसमें देखें, ये 3 बिट काउंटर है। अच्छा, 3 बिट काउंटर है, तो मुझे बताएं कितने इसमें यूज होंगे फ्लिप फ्लॉप। 3 बिट काउंटर बनाना है, मैसेज में मुझे आंसर दें, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स विल बी यूज्ड टू बिल्ड अ 3 बिट काउंटर। अब चाहे वो अप डाउन है, जो भी है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप कितने यूज होंगे? ये बिल्कुल, वी विल यूज 3 फ्लिप फ्लॉप्स। 3 फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे टू बिल्ड अ 3 बिट काउंटर। ये हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स काउंटर है, ये 3 आउटपुट्स होगी, Q0 Q1 Q2। ये अप डायरेक्शन, अप मींस इंक्रीमेंट इन वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव। डाउन, अपवर्ड मींस नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉक पल्सेस आ गई। अब इसके सर्किट भी देख लेते हैं, सर्किट कैसे
इम्प्लीमेंट होता है। ये सर्किट है हमारे पास, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 1 2 एंड 3 फ्लिप फ्लॉप। पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे देखें, वी हैव एंड गेट एंड वन और गेट। और ये जो और गेट की आउटपुट है, इट इज यूज एज एन इनपुट फॉर फ्लिप फ्लॉप FF1। ठीक है, FF0 की जो इनपुट है उसे हमने हाई कर दिया एज यूजुअल, सो दैट इसकी जो स्टेट है वो टॉगल होती रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और इनपुट है स्पेशल, विच इज अप डाउन बार। अप डाउन बार ये इनपुट यूज करेंगे हम काउंटर की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कि वो अप जाए या डाउन जाए। ठीक है, अगर इस इनपुट पे आई अप्लाई 1 तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अप डाउन कम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो काउंटर की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगी। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0 है, आप इस इनपुट पे मैं 0 दे देता हूँ, तो फिर काउंटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, फॉर एग्जांपल 4 3 2 1 0 एंड सो ऑन। क्लॉक इनपुट का आपको पता है, इस पे हम क्लॉक पल्स दे देते हैं क्योंकि ये सिंक्रोनस काउंटर है, इसके लिए क्लॉक पल्स दे देंगे। अच्छा, अब आउटपुट देखिए हमारे पास Q0 Q1 एंड Q2, these are being used। ये वाली जो आउटपुट है, इट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर, ये सिर्फ अवेलेबल। ठीक है, तो ये काउंटर क्या करेगा, काउंटर चूंकि 3 बिट काउंटर है, इट विल काउंट फ्रॉम 0 अप टू 7। इसकी 8 डिस्टिंक्ट और स्टेट्स हैं, 8 डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि ओवरलैप नहीं करती। और अगर मैं अप स्लैश डाउन बार इनपुट पे 1 अप्लाई करता हूँ, काउंटर विल इंक्रीमेंट, और अगर 0 अप्लाई करता हूँ, काउंटर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। वी कॉल इट अप एंड डाउन सिंक्रोनस काउंटर 3 बिट। चले, अब विद दिस डिस्कशन, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था काउंटर से रिलेटेड। आप लोगों ने इस चैप्टर को अप टू पेज 446 आपने इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, अप टू 446। ठीक है, इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, काउंटर की टाइप्स पढ़ लेनी है, और इस चैप्टर में से MCQs छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मैं इसकी असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है। लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले प्लीज डू सेल्फ स्टडी, डू रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर थारोली। ठीक है जी, और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, तो जिस तरह काउंटर का बिल्डिंग ब्लॉक फ्लिप फ्लॉप था, इसी तरह शिफ्ट रजिस्टर्स का बिल्डिंग ब्लॉक भी फ्लिप फ्लॉप है। सो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, वी हैव SR लैचेस, देन वी हैव फ्लिप फ्लॉप्स, एंड देन वी हैव काउंटर्स, वी हैव देन शिफ्ट रजिस्टर्स। सो काउंटर्स और शिफ्ट रजिस्टर्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज फ्लिप फ्लॉप, याद रखें। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, SR लैच। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।